सौरभ शुक्ला हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी। सौरभ, वक्त तो लगा लेकिन अब आखिरकार दो नाम तय कर लिए गए हैं, लेकिन अब तीसरे नाम की जो चर्चा थी वहां पर क्या हुआ है वो भी आप बताइएगा। देखिए, हम पहले दिन से ताबिश जो एनडीटीवी इंडिया पर कवरेज देख रहे हैं उनको हमने पहले दिन से बताया, हमने रिपोर्ट किया विक्रमादित्य कहीं रेस में नहीं थे। देखिए, तब प्रतिभा सिंह भी रेस में नहीं थी, लेकिन प्रतिभा सिंह ने चुनाव जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन उन्होंने दावा ठोक दिया कि हाईकमान कैन नॉट इग्नोर लेगेसी ऑफ वीरभद्र सिंह, यानी वीरभद्र सिंह की जो लेगेसी है उसको आला कमान नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। विक्रमादित्य ने बयान दे दिया कि वो चाहते हैं उनकी मां मुख्यमंत्री हो, लेकिन जो आला कमान तय करेगा वो फाइनल होगा। प्रतिभा सिंह के समर्थक अग्रेसिव हो जाते हैं। शिमला के राजशाही परिवार से हैं, प्रतिभा सिंह रानी है वहाँ की, तो इसलिए उनका समर्थन भी ज़्यादा है। लेकिन शिमला तो है नहीं ना, पूरा हिमाचल प्रदेश। देखिए, वीरभद्र सिंह 5 बार मुख्यमंत्री रहे, जब कांग्रेस सत्ता में आई वीरभद्र मुख्यमंत्री रहे, तो क्या अब जब वीरभद्र नहीं रहे तो उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बन जाएंगी, जब पत्नी नहीं रहेंगी तो उनके बेटे विक्रमादित्य कहेंगे वो मुख्यमंत्री बन जाएं। तो कांग्रेस भी एक परिवार से कांग्रेस को हिमाचल में निकालना चाहती थी। अब सुक्खू 4 बार के विधायक हैं, नदौन हमीरपुर यानी लोअर हिमाचल से आते हैं। एक टैक्टिकल फैसला है कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि हमेशा जब सीएम बने तो वीरभद्र बने अपर हिमाचल से। ये आरोप लगते रहे कि जब वीरभद्र मुख्यमंत्री बनते हैं सारा विकास अपर हिमाचल में होता है। हमीरपुर देखिए स्ट्रॉन्ग होल्ड है, अनुराग ठाकुर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 5 सीटें हार गई। सुक्खू वहाँ के ऐसे विधायक जीते हैं नदौन से। इसके अलावा तो वो भी एक टैक्टिकल मूव है। मुकेश अग्निहोत्री डिप्यूटी सीएम बने, वैसे प्रतिभा सिंह चाहती थी कि अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है तो मुकेश अग्निहोत्री को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन मुकेश अग्निहोत्री ब्राह्मण हैं और कहीं ना कहीं आप देखें कि जब सफलता मिली है हमेशा हिमाचल में वो जो राजपूत चेहरा होता है उसी को ही मिली है, चाहे वो जयराम ठाकुर हो चाहे वो धूमल हो। वैसे शांता कुमार ब्राह्मण है, वो एक बार रहे हैं मुख्यमंत्री, लेकिन उसके बाद से कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं रहा। तो साधना था मुकेश अग्निहोत्री, जबकि सीनियर हैं सुक्खू से, 5 बार विधायक हैं, 5वीं बार जीते हैं हरौली सीट ऊना से, सीएलपी लीडर हैं। तो एक ठाकुर एक ब्राह्मण का फॉर्मूला है और विक्रमादित्य को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, ऐसा हमें हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो ये पूरी रणनीति थी। विधायकों में कल थोड़ा असमंजस था, इसलिए एक लाइन का प्रस्ताव पास किया गया कि आला कमान तय करे, अध्यक्ष तय करे। तो उसके बाद दिन भर लॉबिंग होती रही। ऐसा लगा कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती थी कि खेमेबाजी हो, बयानबाजी हो, गुटबाजी हो, नारेबाजी हो, प्रदर्शन हो। इससे अच्छा आज ही तय कर देते हैं। हमने देखा कि प्रतिभा सिंह के जब समर्थक उग्र हुए, ये नारेबाजी करने लगे, तो सुक्खू के भी समर्थन आ गए, समर्थक आ गए। और अंदर की बात बता देते हैं आपको, प्रतिभा सिंह के पास विधायक नहीं थे, ज्यादा विधायक सुक्खू के फेवर में थे। तो जब ज्यादा विधायक, बड़ी वजह हो सकती है उसका सीएम बनना तय है। बिल्कुल 15 से 16 विधायक बिल्कुल इंटैक्ट थे और उनके साथ में। और सुक्खू आला कमान को भी लगता है कि सही फैसला है। संगठन के पुराने आदमी हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, युवा कांग्रेस से आए हैं, प्योर कांग्रेसी हैं। प्रतिभा सिंह जी भी हैं, लेकिन प्रतिभा सिंह जी को अगर बनाते तो फिर मंडी में जहाँ से लोकसभा की सांसद हैं वहाँ एक उपचुनाव कराना पड़ता, फिर उनको विधायक बनना पड़ता तो एक सीट पे दोबारा एक असेंबली का चुनाव कराना पड़ता, 2 उपचुनाव कराने पड़ते। तो वो भी एक कारण रहा। सुक्खू के साथ विधायक भी थे। प्रतिभा सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं। विक्रमादित्य को एक बड़ी जिम्मेदारी मंत्रिमंडल में दी जाएगी, अच्छा मंत्रालय दिया जाएगा। तो सौरभ, अगर इन नामों को अगर हम समझें जी, अगर हम इन नामों को समझें, क्योंकि आप भी लगातार इस बारे में बता रहे हैं कि वहाँ के जो समीकरण हैं वो किस तरह के हैं, तो एक चीज़ तो ये कि ब्राह्मण और ठाकुर का जो है वो कॉम्बिनेशन यहाँ पर हो जाएगा। एक लोअर हिमाचल और एक ऊपरी हिमाचल जो है उसका संतुलन यहाँ पर बन जाएगा। और दूसरा ये कि अगर हम देखें कि आपका मुकेश अग्निहोत्री जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन वहाँ रह चुके हैं, तो एक अनुभव उनके पास है लीड करने का। दूसरा, अगर आप सुखविंदर सिंह सुक्खू को यहाँ पर देखें तो ये भी जो है प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो हर तरह से यहाँ पर आंका गया होगा, तभी ये जो नाम है ये सामने आए हैं और इनको फाइनल यहाँ पर किया गया है। देखिए, सुक्खू का नाम हमेशा से ही था। जब हम इलेक्शन कवर कर रहे थे, जो कुछ पार्टी के बड़े नेताओं से हमारी बातचीत होती थी, तो आला कमान के दिमाग में हमेशा से ही सुक्खू का नाम था। देखिए, 2012 में भी कांग्रेस निकालना चाहती थी वीरभद्र परिवार से सत्ता को, लेकिन वीरभद्र ने थोड़ा विद्रोह टाइप कर दिया। 36 विधायक आए थे, उसमें वीरभद्र ने थोड़ा विद्रोह किया, थोड़ा नारेबाजी हुई, वीरभद्र ने अपनी बात मनवा ली और मुख्यमंत्री बन गए। तो वो तो तय था कि सुक्खू फ्रंट रनर हैं, लेकिन मुकेश अग्निहोत्री रेस में इसलिए आ गए कि प्रतिभा सिंह ने अपना वेट उनके पीछे लगा दिया, उनके पीछे अपना ताकत लगाई कि अगर वो नहीं तो फिर मुकेश अग्निहोत्री बन जाएं।
तो वो इस मुकेश अग्निहोत्री इस बात को लेकर के थोड़ा सा आगे आ गए थे। देखिए कुछ बड़े नेता हैं जो हर्षवर्धन चौहान हो गए, वो 6 बार विधायक, 6ठी बार लगातार जीत के आए, 7 बार उनके पिता विधायक रहे हैं, वो भी नाम में थे। तो लेकिन सुक्खू का नाम पहले से ही लगभग तय था, लेकिन प्रतिभा सिंह जब थोड़ा सा अड़ गई 2-3 दिन में तो पेट फंस गया। लेकिन देखिए बहुत आराम से निपट गया हिमाचल का ये मामला, ऐसा लगता नहीं कि अब कोई तोड़ फोड़ होगी। अब सुक्खू हैं का ओपीएस पुरानी पेंशन योजना का वादा किया गया है, महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन हर महीने देने की बात की गई है, कुछ बड़े वादे किए गए हैं। और फिर मैं बोल रहा हूँ ताबिश, कल से बोल रहा हूँ, कांग्रेस की जीत हुई है, अच्छी बात है, लेकिन बीजेपी के जो बागी हैं उन्होंने कांग्रेस को इस सत्ता तक पहुंचाया है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच वोट शेयर जो है सिर्फ 0.9% का अंतर है। जेपी नड्डा की भी साख का सवाल था, जेपी नड्डा का जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके गढ़ में पार्टी हार गई। हमीरपुर से सांसद हैं अनुराग ठाकुर, 5 सीटें उनकी गई। तो हिमाचल भले ही छोटा राज्य हो, लेकिन एक बड़ा राजनीतिक संकेत हिमाचल ने दिया है। इसीलिए उपचुनाव अगर कराए जाते लोकसभा के, प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाता, तो प्रतिभा सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 में से 9 सीटें कांग्रेस हारी है, बीजेपी 9 सीटें जीती है ताबिश। तो ऐसे में हो सकता है कि अगर उपचुनाव होते तो कांग्रेस ना जीतती। तो तमाम चीजों को दिमाग में ज्यादा फर्क नहीं है ना सौरभ, ये आप भी बता रहे थे, सिर्फ 0.9% का अंतर है। बिल्कुल 0.9% का अंतर है। और बागी जो है इंडिपेंडेंट के पास 10.9% वोट शेयर है, यानी 10% जो वोट शेयर है, ज्यादा किसका तो बीजेपी का है। कहीं बीजेपी के पास 1-2% होता तो बीजेपी आज नतीजे कुछ और होते। लेकिन ठीक है, वो पुरानी पेंशन योजना है, एंटी इनकम्बेंसी है, हिमाचल के लोग कम्युनल नहीं है, मुसलमान 2% से 2% हैं लगभग। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पहला मैनिफेस्टो प्रॉमिस था, तो भी बीजेपी को समझ में आ गया, जहां जीते तो बहुत बढ़िया बात है। संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगा मैं, वक्त थोड़ा सा कम बचा है, ये बताइए कल शपथ ग्रहण में कौन कौन यहाँ पर शिरकत कर सकता है? क्या प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी यहाँ पर आ सकते हैं? देखिए राहुल गांधी का तो आना मुश्किल है। राहुल गांधी के यहाँ भारत जोड़ो यात्रा में हैं, उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं, पर अभी तय होगा कि राहुल गांधी आएंगे कि नहीं आएंगे। प्रियंका गांधी पहुंच सकती हैं, पार्टी अध्यक्ष खड़गे पहुंच सकते हैं, तमाम नेता पहुंच सकते हैं। अभी ये निर्णय होगा और हम भी पता लगाएंगे, पूछेंगे, क्योंकि अभी तक तो शाम तक पूरा यही चलता रहा कि कौन मुख्यमंत्री, कौन उप मुख्यमंत्री। तो अब पार्टी थोड़ा सेटल होगी, क्योंकि कल ही ये शपथ ग्रहण होना है। तो अब उसको लेकर के पार्टी क्या तैयारी करती है, कौन आता है कौन नहीं आता है। राहुल गांधी का तो मुश्किल लगता है, लेकिन हो सकता है कि प्रियंका गांधी आएँ, क्योंकि वो प्रचार भी कर चुकी हैं। भूपेश बघेल तो वहाँ हैं ही, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, और इसके अलावा वहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा हैं। तो अब देखते हैं कल कौन कौन पहुंचता है शपथ ग्रहण समारोह में। लेकिन एक अब लग रहा है कि सब संतुष्ट हो गए हैं। विक्रमादित्य को मंत्रालय मिल जाएगा, मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री हो गए और सुक्खू हो गए मुख्यमंत्री। चलिए, अब ये जो सवाल 1-2 दिन से चल रहा था, कम से कम उसका जवाब तो मिला कि कौन होगा मुख्यमंत्री। अब कौन कौन शामिल होगा, इसका जवाब भी आप तलाशिए, आपके पास हम लौटते रहेंगे।